प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की। गुड इवनिंग। आप सभी के बीच में फिर हम उपस्थित हैं यहोवा मिनिस्ट्री यूके की इस पेज के द्वारा कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर के नाम की बड़ाई प्रशंसा कर सकें, परमेश्वर की सिताइश हम अपने होठों से कर सकें और परमेश्वर को आज के दिन के लिए, आज के इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सके और उसके नाम की बड़ाई प्रशंसा कर सके। मैं श्रीमती अमिता मार्टिन, गॉस्पेल सिंगर वर्शिपर, यहोवा मिनिस्ट्री यूके के इस ऑनलाइन पेज पर आप सभी का प्रभु की उपस्थिति में स्वागत करती हूँ और खुदावन यीशु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए और स्पेशल आज के विश्रामवार दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है कि हम परमेश्वर में क्या रहें, आनंदित रहें और इस आनंद के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम की बड़ाई प्रशंसा करें और परमेश्वर को अपने होठों से धन्यवाद दें। हम देखते हैं, वचन में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि की रचना की तो उन्होंने 7वें दिन उस परिश्रम से विश्राम किया और उस 7वें दिन को परमेश्वर ने एक आशीष का दिन ठहराया कि तू अपने सृजनहार को उस दिन में तू स्मरण करना और उसकी महिमा और उपासना करना। तो आज हम अपने प्रियजनों के साथ में उपस्थित हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम की बड़ाई प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन हमारे लिए ठहराया है। क्योंकि परमेश्वर ने भी 6 दिन परिश्रम किया, सृष्टि की रचना की, मनुष्य की रचना की और फिर उसने इस विश्रामवार को पवित्र बनाकर विश्राम किया। तो हम मनुष्यों को भी चाहिए कि हम भी परमेश्वर की आराधना करें, इस विश्रामवार को पवित्र मानकर परमेश्वर की आराधना करें और अपने होठों से परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की सिताइश करें और परमेश्वर को अपने होठों से क्या करें, धन्यवाद दें। परमेश्वर हमसे कुछ भी नहीं चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ अपने होठों से परमेश्वर को हर वक्त धन्यवाद दें। सो आप सभी का मैं इस पेज के जरिए में, यहोवा मिनिस्ट्री यूके के जरिए में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गुड इवनिंग। और मैं खुदावन यीशु का धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर समय के लिए कि सचमुच परमेश्वर ने हम सबको जोड़ा कि हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति, उसके नाम की बड़ाई अपने होठों से कर सके और परमेश्वर को क्या धन्यवाद दे सके। आज के जीवित कलाम को हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं। आज का प्रकाशन जो है परमेश्वर की ओर से होने पाए और हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपना प्रकाशन, अपनी इच्छा आज हमारे बीच में प्रकट करे। सो आइए हम आराधना में के भाग में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, क्योंकि आज का दिन क्या है, परमेश्वर के लिए पवित्र है और परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से हम सबको मिलकर करनी है। हालेलुया। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, उसके बाद हम आराधना के आगे की भाग में जाएंगे। सो आप सभी मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अत्यंत दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु जी आपको धन्यवाद देती हूँ इस रात्रि कालीन में प्रभु जी कि आपने हमें जीवितों के बीच में रखा है। प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ आज दिन भर के उत्तम उन आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, कि हम आपकी महिमा, आपकी सिताइश, आपकी आराधना कर सकें और आपके नाम को ऊंचा कर सके। प्रभु जी इस जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी जितने भी मेरे प्रियजन इस पेज के द्वारा अभी जुड़े हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में देती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम एक मन होकर, एक चित्त होकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपके नाम की बड़ाई प्रशंसा कर सके और अपने होठों से प्रभु जी, अपने होठों को खोलकर प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी सिताइश कर सके, क्योंकि आज का दिन प्रभु जी आपका है। आपने आज के इस विश्रामवार दिन को पवित्र ठहराया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज की आराधना में प्रभु जी, आज के वचन के भाग में प्रभु जी आपकी उपस्थिति चाहती हूँ। पिता मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु जी, मैं शून्य हूँ। प्रभु जी तू मेरे बुद्धि को खोल प्रभु जी और अपनी उस स्वर्गीय बुद्धि को दे, ताकि पिता मैं आपके प्रकाशन को, आपकी इच्छा को प्रभु जी, उस वचन के भोजन को प्रभु जी मैं परोस सकूँ।
पिता परमेश्वर, आज आपकी उपस्थिति चाहती हूँ इस जगह में। प्रभु जी, आपकी ब्लेसिंग्स चाहती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के कार्य को चाहती हूँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति चाहती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ तेरी उपस्थिति के लिए, और जितने भी जुड़े हुए हैं उन सबको प्रभु जी आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपती हूँ। मैं अपने आप को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की सामर्थ्य और मीठे नाम से मांग लेती हूँ, सुनकर ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हालेलुया। वंस अगेन आप सभी को प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन। जितने भी अभी जुड़े हैं पेज में, तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ यहोवा मिनिस्ट्री यूके की इस पेज में, कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सिताइश, परमेश्वर के नाम की स्तुति कर सके और परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। सो परमेश्वर की महिमा में पहले हम एक छोटा सा एक कोरस परमेश्वर की स्तुति में वर्शिप सॉन्ग को गाएंगे। उसके बाद हम परमेश्वर की जीवित कलाम में जाएंगे कि परमेश्वर का आज जीवित कलाम हमसे क्या कहता है, और परमेश्वर ने आज हमारे लिए वचन के द्वारा कौन सा भोजन तैयार किया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को वंस अगेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक कोरस हम जरूर गाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए, आज के एक उत्तम समय के लिए, कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हम उसकी आराधना, उसके नाम की स्तुति बढ़ाई कर सके। हालेलुया। मेरी आत्मा की चरवाहे ले चल मुझे, जिस राह पर तू चाहे। मेरी आत्मा की चरवाहे ले चल मुझे, जिस राह पर तू चाहे। क्या है मेरा जीवन, आज है कल नहीं। क्या है मेरा जीवन, आज है कल नहीं। अपनी राह पर प्रभु ले चल मुझे, अपनी राह पर प्रभु ले चल मुझे। मेरी आत्मा की चरवाहे ले चल मुझे, जिस राह पर तू चाहे, जिस राह पर तू चाहे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यस, मेरी आत्मा की चरवाहे ले चल मुझे, जिस राह पर तू चाहे। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए की कि वो अपनी इच्छा, अपना प्रकाशन जो है मनुष्य पर प्रकट कर सके, और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और पृथ्वी का, जीव जंतु का, पूरे आकाश का, पृथ्वी का सारा अधिकार जो है परमेश्वर ने मनुष्य को दिया कि पृथ्वी पर रहकर, इस संसार में रहकर वो परमेश्वर की आराधना कर सके, अपने सृजनहार को स्मरण कर सके। परंतु जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, आदम और हवा को बनाया, शैतान ने आकर पाप को आदम और हवा के जरिए इस पृथ्वी पर क्या किया, फैलाया। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि आदम और हवा के द्वारा पाप आया, और आज जो है शैतान और परमेश्वर के बीच में, हमारे बीच में एक शैतान ने एक गड्ढा खोद के रखा। शैतान चाहता है कि हर एक मनुष्य जो परमेश्वर ने की रचना है, जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, वो हर एक मनुष्य जो है नरक में जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैंने अपने स्वरूप और समानता में जिस मनुष्य की रचना की है, जिसे अपने जीवन का श्वास दिया है, वो क्या हो, स्वर्ग का अधिकारी हो। हालेलुया। तो ये हम सोचे कि शैतान और परमेश्वर हमारे बीच में ये दुश्मनी क्यों है, कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, क्यों जो शैतान मनुष्य को नरक में ले जाना चाहता है।
उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, आमीन। वंस अगेन आप जितने भी अभी जुड़ रहे हैं उन सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो आप मेरे साथ आप निकाल लेंगे जेनेसिस उत्पत्ति उसका फर्स्ट चैप्टर वर्स 7 में हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम जो भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका बनाई और कहा, आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि की सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे थे उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि की रचना की, पृथ्वी को जल से अलग किया, आकाश बनाया, पशु पक्षी बनाए, हम सभी जानते हैं इन पदों को। तब उसने आखिरी में आदम को बनाया मिट्टी से। हालेलुया, आदम की उसने क्या की, रचना की और अपने श्वास को उसने फूका। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप और समानता में, तभी से क्या हुआ, जो स्वर्गदूत पृथ्वी स्वर्ग में थे उनके अंदर क्या हो गई, जेलस की भावना आ गई कि उन्होंने कहा हम स्वर्गदूत हैं, हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में नहीं बनाया। लेकिन जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, आकाश को बनाया, पशु पक्षी को बनाया, तब परमेश्वर ने क्या किया, एक मनुष्य को जो है अपने स्वरूप और समानता में बनाया। अगर आप देखेंगे फर्स्ट का, उसमें आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मनुष्य को क्या किया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया और क्या किया, उसे पूरा अधिकार दिया। यहीं से क्या हुआ, शैतान के अंदर जेलस की भावना आ गई। हम देखते हैं कि हमारे जो माता पिता होते हैं, जब पहला बेटा होता है या फिर घर में कोई पहली संतान होती, तो वो सारा प्रेम जो है उसके ऊपर लुटा देते हैं। लेकिन जब सेकंड कोई मेहमान आता है, नया बच्चा घर में आता है, तो पहले वाले को बहुत जेलस होती है, बहुत फील होता है कि मेरा प्यार जो है, मेरा जो प्रेम है अब बट गया है। मेरे जो माता पिता हैं वो मुझसे ज़्यादा मेरे छोटे भाई बहन को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो यही जेलस की भावना क्या हुआ, उन स्वर्गदूतों के मन में आया जो परमेश्वर का खास था, जो परमेश्वर का दाहिना स्वर्गदूत था। उसके मन में जेलस की भावना आई कि परमेश्वर, मैं जो स्वर्ग का राजा हूं, मैं परमेश्वर का दाहिना हाथ हूं, मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ करता हूं, उन्होंने मुझे अपने स्वरूप और समानता में नहीं बनाया, परंतु एक मनुष्य को जो मिट्टी से बना है, जो मिट्टी से परमेश्वर ने उसकी रचना की, उसको स्वरूप और समानता में बनाया और उसे पृथ्वी का सारा अधिकार दिया। ये जेलस की भावना जो है उन स्वर्गदूतों के मन में आ गई और उन्होंने फिर परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया, षड्यंत्र किया और वो परमेश्वर के विरुद्ध में बगावत पे उतर आए। हालेलुया। तब जो है परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से, उनके 1/3 स्वर्गदूतों के साथ में उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर क्या हुआ कि वो क्या बन गए, शैतान बन गए। यही रीजन है परमेश्वर और हमारे बीच में जब एक संबंध जुड़ा, एक परमेश्वर हमारे बीच में जब संबंध जुड़ा, तब ये जेलस की भावना उन स्वर्गदूतों के बीच में आई और उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया कि जो परमेश्वर की रचना है उसे मैं नर्क में लेके जाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए एक अलग सा स्थान बना दिया कि तुम जो मेरे विरुद्ध में हो, तुम कहां जाओगे, नर्क में जाओगे, और जो परमेश्वर की संतान है वो कहां जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। परंतु शैतान जो सारी बातों को जानता था,
कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, वो सारी बातें परमेश्वर जो जो करता था वो सारी बातें उस शैतान को पता थी। और उसने सर्प का रूप धारण करके आदम और हवा को बहकाया। और क्या हुआ? पाप को इस पृथ्वी पर ला दिया, ताकि हर एक मनुष्य जाति जिसने, जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, हर एक जाति को, हर एक मानव को, हर एक मनुष्य को वो क्या करता है? नष्ट करना चाहता था, नाश करना चाहता था। क्योंकि वो परमेश्वर के लिए उसके मन में द्वेष, घृणा की भावना आ चुकी थी। इसलिए वो हर किसी को, हर एक परमेश्वर की सृष्टि को वो क्या करता था? नाश करना चाहता था। और इसीलिए शैतान ने क्या किया? आदम और हवा के जरिए में क्या किया? पूरे पाप को जो है संसार में फैलाया। हालेलुया, आमीन। हम अदन की वाटिका में देखते हैं कि जीवन का वृक्ष था और एक मृत्यु का वृक्ष था। अगर आप ये सोचे, अगर हम इमेजिन करें, अगर वो पाप कर चुके थे, आदम और हवा पाप कर चुके थे, अगर वो उस जीवन का वृक्ष भी के फल को भी अगर खा लेते तो क्या होता? क्या होता? हम सोचे इस बात को। अगर उस जीवन के वृक्ष का फल भी वो खा लेते, जैसे उन्होंने उस वृक्ष का फल खा लिया, जिसे शैतान ने बहकाया कि अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अगर उस जीवन का वृक्ष के फल को भी अगर वो खा लेते, तब क्या होता? तब ये होता कि मनुष्य जो पाप करते जाता उसकी मृत्यु नहीं होती। वो आजीवन जो है क्या रहता? वो अमर हो जाता, वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखता और उसे अनंत जीवन नहीं मिलता, वो कभी मृत्यु को नहीं पाता और उसे परमेश्वर का वो स्वर्ग का राज्य नहीं मिलता। हर एक मनुष्य आज क्या होता? नरक में होता। इसीलिए परमेश्वर की योजना थी कि जब अदन की वाटिका में उस जीवन के वृक्ष की रखवाली के लिए उन्होंने पूर्व में अपने करूबों को लगा दिया कि ये जो है उस जीवन के वृक्ष की क्या करे? रखवाली करे। और आदम और हवा को क्या किया? उस वाटिका से उन्होंने निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। हम सोचे कि यीशु को क्यों आना पड़ा? हमारे पाप के लिए, हमको जीवन देने के लिए यीशु को क्यों चुना? अगर हम देखें तो सृष्टि के प्रारंभ से यीशु हमारे साथ था। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही हैं। ना पिता पुत्र से अलग है, और ना पवित्र आत्मा पिता पुत्र से अलग है। तो हम सोचे कि देखिए कि सृष्टि के आरंभ से ही खुदा हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। हम ये ना सोचे कि ओल्ड टेस्टमनी में यीशु हमारे साथ नहीं है, कि हम देखते हैं कि नए नियम में ही यीशु को हम देखते हैं या जान पाए हैं। लेकिन हम देखें तो ओल्ड टेस्टमनी में, पुरानी व्यवस्था में भी यीशु हमारे साथ थे। उन व्यवस्था को पूरी करने के लिए यीशु इस पृथ्वी पर आए। यशायाह 53 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु के बारे में सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी। हम उस जीवन के वृक्ष के बारे में बात कर रहे थे कि वो जीवन का वृक्ष कहां गया? हालेलुया। वो जीवन का वृक्ष जो है स्वर्ग में उठा लिया गया। वो जीवन के वृक्ष को अदन की वाटिका से स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा उठा लिया गया, ताकि उस जीवन के वृक्ष तक कोई भी ना पहुंच पाए। लेकिन मनुष्य जो है उस जीवन को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए भी वो न जाने क्या क्या तरकीबें सोचता रहा। इसका हम देखते हैं, अगर आप देखें उत्पत्ति 11 अध्याय में, तो हम देखते हैं कि उस जीवन के वृक्ष को पाने के लिए जो है इस्राएली जो है गुम्मट बनाने लगे, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए गुम्मट बनाने लगे। क्यों पहुंचना चाहते थे वो स्वर्ग तक? क्यों परमेश्वर तक पहुंचना चाहते थे? हालेलुया। उस जीवन के वृक्ष को पाने के लिए, उस जीवन के वृक्ष का फल खाने के लिए वो स्वर्ग तक क्या कर रहे थे? पहुंचना चाह रहे थे। इसलिए वो क्या है? मीनार बना रहे थे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि इनको पूरी तरह से पाप से छुटकारा मिले, पाप से मुक्ति मिले, क्योंकि मनुष्य पाप
कर चुका था, उसके अंदर में पाप था। अगर वो उस जीवन के वृक्ष तक मनुष्य पहुंच जाता तो फिर वो मनुष्य कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता और वो पाप में रहकर ही वो मर जाता। और वो कहां जाता? नरक में जाता, उस शैतान के लोक में जाता, जो सिर्फ शैतान के लोगों के लिए तैयार किया गया था। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसकी रचना उस नरक में जाए। परमेश्वर चाहता था कि उसकी रचना जो उसने अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है, मेरे स्वर्ग के राज में मेरी संतान बनकर मेरे साथ रहें। हालेलुया, आमीन। तब जब इस्राएली जो मिलकर जो गुम्मत बना रहे थे, उस समय हम सभी जानते हैं, वचन बताता है कि एक ही भाषा, एक ही बोली थी उस टाइम में। हम वो जो है एक दूसरे की सारी भाषाओं, चाहे वो किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री के थे, वो सारे एक ही, पूरे संसार में एक ही भाषा, एक ही लैंग्वेज, एक ही बोली बोली जाती थी। जिसके चलते वो दिन रात मेहनत करके, दिन रात वो परिश्रम करके उस गुम्मट को बना रहे थे और लगातार वो क्या कर रहे थे? गुम्मट जो है बनता जा रहा था। तब परमेश्वर ने देखा कि ये स्वर्ग में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में क्या की? गड़बड़ी की और उस गुम्बद को उन्होंने ढा दिया। परमेश्वर को भी चिंता थी, परमेश्वर भी सोच में था कि मैं कैसे इन पापों को इनके जीवन से दूर करूं, कैसे मैं इनको अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊं, कैसे मैं अपने संतान होने का अधिकार दूं। कोई भी माता पिता नहीं चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं, उसकी संतान जो है मृत्यु को प्राप्त करें। हम संसारिक माता पिता हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो हैं गलत रास्ते में जाकर मृत्यु को प्राप्त करें। तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसने हमको जो है अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। वो कैसे चाहेगा उसकी रचना जो उसने इतनी मेहनत करके बनाया है, अपना श्वास दिया है, जैसा परमेश्वर है वैसी हम हैं। जैसे हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, वैसी उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। उसने कभी भी कुछ अलग नहीं किया। उसने नहीं कहा कि मैं तो परमेश्वर हूं, मैं क्यों एक मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाऊं। माता पिता की छवि, माता पिता का रूप उसके बच्चे होते हैं। हालेलुया। तो हमारा पिता भी, उसने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया कि उसका रूप, उसकी छवि, उसका गुण हमारे अंदर रहे। लेकिन मनुष्य जो है पाप में आकर परमेश्वर से दूर हो गया। शैतान ने एक बड़ा गड्ढा या बड़ी दीवार जो है परमेश्वर के और हमारे बीच में खड़ा कर दिया। और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर को क्रोध आया तो उसने मूसा के समय जल प्रलय के द्वारा पूरी पृथ्वी को नाश किया। सिर्फ मूसा और उसके परिवार को बचाया, क्योंकि वो परमेश्वर की हुजूरी में थे, परमेश्वर की नजदीकी में थे, वो पाप से दूर थे, वो परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते थे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को प्रकाशन दिया। परमेश्वर ने प्रकाशन दिया कि तुम जाकर जहाज बनाओ, मैं पूरी पृथ्वी को, पूरी सृष्टि को क्या करने वाला हूं? नाश करने वाला हूं। पर मूसा जो उसके डर और भय में था, उसके प्रकाशन को, परमेश्वर के प्रकाशन को, परमेश्वर की इच्छा को मूसा ने एक्सेप्ट किया। और बाकी जो थे उन्होंने नहीं जाना परमेश्वर के उस प्रकाशन को। मूसा कहता रहा कि मन फिराओ, पृथ्वी नाश होने वाली है, मन फिराओ, लेकिन लोग नहीं माने। आज भी वही कंडीशंस है। आज भी हम चिल्ला कर प्रचार कर रहे हैं, आज भी हम चिल्ला कर कह रहे हैं कि मन फिराओ, परमेश्वर को जानो, उस उद्धार को प्राप्त करो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, लेकिन लोग नहीं सुन रहे हैं। हालेलुया। एक आदम के जरिए क्या आया? पृथ्वी पे पाप आया। एक आदम ने शैतान के बहकावे में आकर पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में उस पाप को लेकर आया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबके खातिर
पूरे संसार के खातिर, हम पापियों के खातिर वो क्या बन के आया? हालेलुया, दूसरा आदम बनकर आया। हमारा परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर हमारे लिए आया और उसने क्या लाया? जीवन लाया। परमेश्वर ने क्या लाया? जीवन लाया। परमेश्वर के पुत्र ने क्या दिया? हमको जीवन दिया। एक आदम ने पाप दिया और उस पाप के डंक को, उस शैतान के सर को यीशु ने कुचल दिया। यीशु जब हमारे जीवन में आया तो वो अनुग्रह लेकर आया, वो उद्धार लेकर आया। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरे साथ निकाल लेंगे, एक और देखेंगे हम रोमियो की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसमें हम देखते हैं 12 पद से देखते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों पर फैल गई। यस, हम जानते हैं कि जब पृथ्वी की रचना की आदम हवा के जरिए जो पाप आया और वो पाप जो सारी पृथ्वी पे फैल गई। आज कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूं, मैंने पाप नहीं किया है, मैं पवित्र हूं। ऐसा कोई भी मनुष्य संसार में नहीं है जो कह सके कि मैं पवित्र हूं, मैंने कुछ भी पाप नहीं किया है। हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। ये वचन कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, सबने पाप किया है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। यस, पुराने नियम में हम देखते हैं कि होम बलि, पाप बलि करके वो अपने पापों को क्या करते थे? क्षमा करवाते थे परमेश्वर से, उसके सिंहासन के सम्मुख होम बलि, पाप बलि। क्योंकि उस टाइम में क्या थी? व्यवस्था थी, एक व्यवस्था बनाई गई थी कि आप इस चीज का बलि दोगे तो आपके ये पाप, इस पाप के द्वारा आपको छुटकारा मिलेगा। अलग अलग पाप के लिए अलग अलग होम बलि, मेल बलि, पशु बलि, ये सब निर्धारित किया गया था कि इस पाप के कारण आपको ये बलि चढ़ाना पड़ेगा। और उस समय व्यवस्था ही ऐसी थी। लेकिन उस व्यवस्था के द्वारा किसी भी मनुष्य को पाप से छुटकारा नहीं मिला, वो कुछ समय के लिए था। लेकिन मनुष्य है, उसके खून में, उसके हर एक शरीर में पूरा पाप है, उसके मन में पाप है। तो वो पाप कैसे दूर होगा? हमेशा के लिए कैसे उसको पाप से छुटकारा मिलेगा? वचन कहता है कि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप नहीं गिना जाता। यस, यीशु मसीह के आने के बाद वो सारी व्यवस्था, वो सारा सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि यीशु ने अपना पवित्र लहू बहाकर, पहलौठा मेमना बनकर क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमको उस पाप से हमेशा के लिए क्या दिया? छुटकारा दिया, मुक्ति दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर के पुत्र ने, यीशु ने शैतान की सर को कुचल दिया, शैतान को हरा दिया। शैतान को बहुत घमंड था कि मैं जो है हर एक मनुष्य को आज पाप में गिराकर उसे नर्क का वासी या नर्क के राज्य का सदस्य या मेंबर बना रहा हूं। लेकिन शैतान की इस योजना को परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना के तहत स्वर्ग में एक अद्भुत योजना बनाकर क्या है, उसके उस गलत इरादे को, शैतान के उस गलत चाल को परमेश्वर ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। शैतान के उस सर को, उस सांप के सर को यीशु ने अपने पैरों से कुचल दिया। अब शैतान क्या है? हारा हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमको छुटकारा मिल चुका पाप से। हमारे लिए परमेश्वर ने उद्धार का रास्ता खोल दिया। उस रास्ते को कोई भी बंद नहीं कर सकता, शैतान भी बंद नहीं कर सकता। अगर आपने उद्धार प्राप्त कर लिया है, आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो शैतान को कुचलने की सामर्थ
आप और मैं रखते हैं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप किया। यस, सबने मृत्यु को देखा, सबने मृत्यु का स्वाद चखा। आदम से लेकर मूसा तक सबने मृत्यु का स्वाद चखा, लेकिन जो उसकी हुजूरी में थे, जो उसकी नजदीकी में थे, वो परमेश्वर के साथ उसके राज्य में आज राज्य कर रहे हैं। जिन्होंने पाप को अपने अंदर आने नहीं दिया, परमेश्वर की उस व्यवस्था के अनुसार जो चलते रहे। ऐसे परमेश्वर के बहुत से भविष्यवक्ता थे जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिया और वो जान चुके कि यही जीवित परमेश्वर है जो हमें स्वर्ग का राज्य देगा, और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। जिन्होंने उस जीवते सामर्थ्य परमेश्वर को जान लिया, वो उस स्वर्ग के अधिकारी बन चुके। उन्होंने मृत्यु को प्राप्त करके भी अनंत जीवन प्राप्त किया। उनका शरीर मर गया, वो मिट्टी में मिल गए, लेकिन उनकी आत्मा जो है आज आनंद कर रही है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। और परमेश्वर हर एक को चाहता है कि हर एक आत्मा जो है बचाई जाए, कोई भी आत्मा, कोई भी शरीर नष्ट ना हो। हालेलुया, आमीन। आज तक शायद मुझे पता नहीं कि हम सभी को पता है कि नहीं कि आदम को कैसे मुक्ति मिली। आदम के जरिए जो है संसार में पाप फैला, उसको मुक्ति कैसे मिली आपको पता है? कुछ बातें जो है, अगर इतिहासकारों के जरिए कुछ जो बातें हैं, जो बाइबल में बहुत सी बातें जो, बहुत सी घटना जो है वर्णित नहीं है। हालेलुया, आमीन। जब आदम की मृत्यु हुई तो उसके शव को एक गुफा में संभाल कर रखा गया था। यह भी परमेश्वर की योजना थी कि आदम को जो मुक्ति जो है यीशु के लहू के द्वारा मिली। यह भी परमेश्वर की एक योजना थी। जब आदम की मृत्यु हुई तो उसके शव को संभाल कर एक गुफा में लेप लगाकर रखा गया। जब मूसा को परमेश्वर के द्वारा आज्ञा दिया गया कि तुम जो है एक नाव बनाओ, एक बड़ा जहाज बनाओ, जिसमें एक एक जोड़ी हर एक बनेले पशु और तुम्हारा परिवार जो उसमें रहेगा, क्योंकि मैं पूरी पृथ्वी को क्या है जल प्रलय से नष्ट करने वाला हूं। आपको पता है उस जहाज में उस आदम का शव भी रखा गया। उस आदम का शव भी उस जहाज में रखा गया। जब जल प्रलय के दौरान जब पानी कम हुआ और जो है जहाज जो है एक पहाड़ पर जाकर टिक गया, तब उस आदम के उस शव को निकालकर मूसा ने गोलगत्ता की पहाड़ी के नीचे दफना दिया। जिस पहाड़ी पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। हालेलुया। जिस पहाड़ी पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसी पहाड़ी के नीचे आदम के शव को दफना दिया गया। क्यों दफनाया गया? ये पहले से योजना थी परमेश्वर की कि जब यीशु का लहू उस पहाड़ी से नीचे गिरे और आदम के शव पर वो जाकर गिरे, तब उस लहू से, यीशु के उस लहू से आदम को मुक्ति मिली। आदम के सारे पाप धुल गए। हालेलुया। यीशु के लहू से आदम को मुक्ति मिली, जिसके द्वारा संसार में पाप आया।
उसी परमेश्वर के पुत्र के द्वारा आदम के शव को, आदम की आत्मा को क्या मिली? मुक्ति मिली। जब उसके शरीर में यीशु का पवित्र लहू गिरा तो उसके एक बूंद से उस आदम को मुक्ति मिली। हालेलुया। और ये मुक्ति परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है, क्योंकि वो इस धरती पर इसलिए आया कि वो अनुग्रह लेकर आए, वो उद्धार लेकर आए। जैसे आदम के जरिए बहुतायत से पाप आया इस पृथ्वी पर, इस संसार में, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुतायत का जीवन लेकर आया, बहुतायत का अनुग्रह लेकर आया, बहुतायत का प्रेम लेकर आया, बहुतायत की ब्लेसिंग्स लेकर आए। शैतान ने तो सिर्फ पाप दिया ना, और शैतान सोचता है कि मैं जीत गया, मेरी जीत हो गई पाप को लाकर। नहीं, हमारा परमेश्वर ने, हमारे यीशु ने हमारे लिए बहुत से उपहार लेकर आए, क्योंकि वो आपसे और हमसे प्रेम करता है। वो संसार की हर एक जातियों से, हर एक धर्म से प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हों। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शैतान के साथ नरक में जाएं। लेकिन आज मनुष्य जो संसार की बातों में अपने आप को इतना इन्वॉल्व करके रखे हुए हैं कि हम परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं। हम परमेश्वर के उस प्रेम को भूल रहे हैं, परमेश्वर की उस करुणा को भूल रहे हैं। क्या आप और मैं अपने इकलौते पुत्र को किसी के लिए दे सकते हैं? क्या किसी के जीवन के लिए क्या हम अपने इकलौते पुत्र को मृत्यु दे सकते हैं? कोई भी नहीं देगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। ये मेरा इकलौता बेटा है, इकलौती बेटी है, मैं क्यों दूं तुम्हारे लिए अपने बच्चे को? क्यों उसका लहू बहाऊं? अगर आप सोचे कि हमारा परमेश्वर भी ऐसा सोचता कि मैं क्यों अपने इकलौते पुत्र को दूं, क्यों उसे दुख उठाने के लिए पृथ्वी पर भेजूं, क्यों उसे संसार में भेजूं, क्यों उसे क्रूस की पीड़ा दूं, तो सोचे कि हम आज कहां होते, हमारा अस्तित्व कहां होता। हम देखते हैं जब यीशु ने इस पूरे संसार के पापियों का पाप अपने ऊपर लिया, तो पिता ने भी उससे क्या कर लिया? मुख मोड़ लिया। तब यीशु ने कहा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यीशु ने हमारा पाप, हमने जो पाप किया, हमने जो गलती की, उस पाप को अपने ऊपर ले लिया और वो पाप से ढक गया। वो समय कैसा रहा होगा कि एक पिता जो अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा, संसार में भेजा कि वो लहू बहाए, उसे अपने बेटे से मुख मोड़ना पड़ा। वो यीशु को नहीं देख सका, पाप में नहीं देख सका। आज हमारा भी जीवन ऐसी है। अगर हम पाप में हैं तो हमारा जीवन भी ऐसी, हमारा परमेश्वर हमको नहीं देखेगा, बिल्कुल भी नहीं देखेगा। परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो पवित्र है हम भी पवित्र बने, जैसा उसका व्यवहार है हमारा भी नेचर वैसा हो। लेकिन आज हम शैतान के चालों पर फंस चुके हैं। आज हमको शैतान से निकलना है, शैतान के बंधन को तोड़ना है। हालेलुया। और कब तोड़ेंगे? वो सामर्थ हमें कब मिलेगा कि हम शैतान के बंधन को तोड़ सके, शैतान को हरा सके? कि देख, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तेरी चालें मुझ पर नहीं चलेगी। कब होगा वो सामर्थ? हमारे अंदर कब आएगा? आप और मैं कब परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे? कब परमेश्वर की सिताइश करेंगे?
परमेश्वर के योग्य कब हम अपना जीवन बनाएंगे? यीशु मसीह इस बार जब आएंगे, जब उनका दूसरा आगमन होगा, तो वो धर्मियों को लेने आएंगे। पहले आगमन में उन्होंने पापियों के लिए वो आए, वो क्रूस पर अपना कीमती लहू बहाया और उन्होंने अपना उद्धार का दरवाजा खोल दिया। अब वो सिर्फ धर्मियों को लेने आएंगे और पापियों को धर्मियों से अलग करके धर्मियों को अपने साथ लेकर जाएंगे और पापियों को यहीं छोड़ जाएंगे। तो आपको और मुझे किसमें शामिल होना है? किसमें शामिल होना है? हमको सोचना है, अपने आप को परखना है कि आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या हमारा जीवन परमेश्वर की योग्य है? हम मनुष्य हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, हम चर्च जा रहे हैं, हम कंटिन्यू आराधना अटेंड कर रहे हैं, हम हर संडे चर्च जा रहे हैं, हम कंटिन्यू बाइबल पढ़ रहे हैं, सारी बातें हम बाइबल का जानते हैं, हर एक पद हमको याद है। क्या ऐसा सोचने से हम स्वर्ग जा सकते हैं? जा सकते हैं? नहीं। हमको परमेश्वर की योग्य बनना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। हम कुछ भी कर ले संसार में, लेकिन जब तक हम परमेश्वर के इच्छाओं पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तब तक हम उसकी बेटी और बेटियां नहीं बन सकते। हालेलुया। आज हमारा जीवन कैसा है? हम किस रास्ते पर चल रहे हैं? कौन से वे पे जा रहे हैं? जब हम किसी हाईवे में ट्रैवलिंग करते हैं, जब हम अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं, तो हमको पता रहता है कि हमारा स्थान कहां पर है, हमको कहां पर जाकर विश्राम करना है, ये जानते हैं हम उस रास्ते पर अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं और उस सफर को हम तय करते हैं और उस स्थान पर हमको पहुंचना रहता है। हमको पता है कि ये स्थान, लेकिन आज हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, हम उस रास्ते पर नहीं जा रहे हैं जो रास्ता हमको स्वर्ग तक लेकर जाएगा, जो रास्ता हमको अनंत जीवन देगा। नहीं जा रहे हैं उस रास्ते पर, हम उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां पर अनंत मृत्यु है, अनंत मृत्यु है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि आप मृत्यु की ओर जाएं। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि हम अनंत जीवन की ओर जाएं। वो हमको अनंत जीवन देने आया, वो अपना प्रेम हमको देने आया, वो अपना अनुग्रह हमको देने आया। हालेलुया। आगे हम और देखते हैं, पर जैसे 15 पद में हम देखते हैं, 5 के 15 में, पर जैसे अपराध की दशा में वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान है एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतों से लोगों पर अवश्य अधिकाई से हुआ। हालेलुया। जैसे वचन कहता है कि पाप के द्वारा बहुत से लोग मरे, लेकिन परमेश्वर जो है बहुतायत का अनुग्रह लेकर आया है इस पृथ्वी पर, इस संसार में। वो अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए है। आप उस अनुग्रह को, उस ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। वो आज भी आपके लिए और मेरे लिए बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। आज भी वो आपकी और मेरी राह देख रहा है कि मेरी संतान, मेरे बच्चे कब आएंगे। हालेलुया। वो अनुग्रह आपके लिए लाया है, वो अनंत जीवन आपके लिए लेकर आया है, और वो बहुतायत का लेकर आया है, थोड़ा नहीं, लिमिट में नहीं। हर एक मनुष्य के लिए वो बहुतायत का जीवन लेकर आया है। आप और मैं सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं उत्तम से उत्तम परमेश्वर आपको और मुझे देने के लिए तैयार है। वो अनंत जीवन
देने को तैयार है, अपने राज्य का वारिस बनाने के लिए तैयार है। बस आप और मैं तैयार नहीं है, आप और मैं रेडी नहीं है। परमेश्वर तो कब से रेडी है। जब से इस पृथ्वी की रचना हुई तब से परमेश्वर अपनी बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। बस आप और मैं रेडी नहीं है। कब होंगे? कब रेडी होंगे? कब अपने आप को तैयार करेंगे? कब अपने मन की कठोरता से हम बाहर निकलेंगे? कब हम द्वेष घृणा की भावना से बाहर निकलेंगे? आज हम देखते हैं बहुत सी कलीसियाओं में शैतान अपना काम कर रहा है। कलीसियाओं में लड़ाई झगड़े, द्वेष, घृणा, ये सारी बातें हैं। क्यों हैं? क्यों हम शैतान को अपनी कलीसिया में, अपने लोगों के बीच में स्थान दे रहे हैं? क्यों? कहां गया परमेश्वर का प्रेम? हम विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, हमारे अंदर वो प्रेम कहां है? क्यों नहीं दिखाई देता? परमेश्वर का नेचर हमारे अंदर क्यों दिखाई नहीं देता? परमेश्वर की बातें क्यों दिखाई नहीं देती? हम डेली वचन को सुनते हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की कोई बातें हमारे अंदर दिखाई नहीं देती। अगर आपसे कोई नफरत भी कर रहा है तो आप उस नफरत को अपने प्रेम से जीत लीजिए, जीत लीजिए। आपको हो सकता है आपको देखकर औरों का जीवन बदले, आपकी पूरी कलीसिया का जीवन बदले। क्योंकि जब परमेश्वर की हुजूरी में एक परमेश्वर की संतान खड़ा होता है या खड़ी होती है तो वो पूरे संसार को, पूरे अपने लोगों को बदलने की सामर्थ्य रखती है। हालेलुया, आमीन। जिस दिन हम बदल गए, जिस दिन परमेश्वर के योग्य हम बन गए, यकीन मानिए किसी भी कलीसिया में लड़ाई झगड़ा द्वेष घृणा नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। याद रखें, परमेश्वर अपने खून से सींची हुई कलीसिया से प्रेम करता है। वो उसी कलीसिया को अपने साथ लेकर जाएगा जो उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, जो एक दूसरे से प्रेम करेंगे, जिनके अंदर नम्रता दीनता होगी। परमेश्वर ऐसी कलीसियाओं को चुनेगा। क्या आपकी कलीसिया, मेरी कलीसिया उन 7 कलीसियाओं में शामिल है जो परमेश्वर के साथ अंत के दिनों में उठाई जाएगी, उसकी दुल्हन? परमेश्वर अपनी दुल्हन के अंदर कोई झुर्री, किसी प्रकार का दाग नहीं देखना चाहता। यीशु की कलीसिया, यीशु की दुल्हन बिल्कुल बेदाग होनी चाहिए। कौन ऐसा दूल्हा होगा, कौन ऐसा दूल्हा होगा जो चाहेगा कि उसकी दुल्हन की चेहरे पे दाग हो, झुर्रियां हो? कोई भी ऐसा दूल्हा नहीं चाहेगा। वो चाहेगा उसकी दुल्हन जिसके साथ उसका ब्याह हो रहा है, उसकी दुल्हन बहुत सुंदर हो, मनभावनी हो, जो उसे पसंद आए, उस दूल्हे को पसंद आए। परमेश्वर की दुल्हन क्या है? कलीसिया है। और यीशु नहीं चाहते कि उसकी कलीसिया बेदाग हो। यीशु चाहते हैं कि कोई भी दाग, कोई भी कुछ भी झुर्री, कोई भी मलिनता, कोई भी द्वेष घृणा उसकी कलीसिया में ना हो। और हर एक कलीसिया को परमेश्वर सुंदर बनाना चाहता है। हालेलुया, आमीन। क्या आपकी और मेरी कलीसिया है ऐसी? परमेश्वर की योग्य है? ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी कलीसिया को परमेश्वर की योग्य कैसे बनाएंगे? अब यीशु मसीह खुद नहीं आएंगे, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब वो सिर्फ अपनी दुल्हन को लेने आएंगे। अब हमको उस दुल्हन को सजाना है, परमेश्वर की योग्य बनाना है कि वो अपने दूल्हा के साथ जा सके,
जहां उसका दूल्हा उसे लेकर जाएगा, उस देश में, उस राज्य में। हर एक दूल्हा अपनी दुल्हन को अपने घर लेके जाता है। हमारा भी दूल्हा आएगा और हमें अपनी दुल्हन को वो अपने देश में, अपने घर में लेकर जाएगा, जिसके साथ वो हमेशा अनंत काल तक रहेगा। और उसकी दुल्हन जो है अपने स्वामी की, अपने परमेश्वर की सेवा करेगी, उसकी स्तुति करेगी, उसकी आराधना करेगी। हालेलुया। तो क्या हम तैयार हैं उसकी दुल्हन बनने के लिए? अगर नहीं तो अपनी तैयारी हम करें, परमेश्वर के योग्य बने। हालेलुया। आगे और हम देखते हैं 17 पद में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। वचन कह रहा है कि एक पाप के द्वारा अगर संसार में मृत्यु आई है, एक पाप के द्वारा अगर संसार में मृत्यु आई है, तो हमारा यीशु मसीह उस अनुग्रह के द्वारा धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, और वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। परमेश्वर ने यहां पर कह दिया कि अवश्य, अगर आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है, आपने उद्धार प्राप्त कर लिया है, तो ये परफेक्ट है। परमेश्वर ने आपसे वादा कर दिया कि आप अनंत जीवन के राज्य के अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। खुदा का एक भी वादा झूठा नहीं है, खुदा का एक भी कमेंटमेंट झूठा नहीं है। उसने कह दिया कि अनंत जीवन में अवश्य जिसने अनुग्रह पा लिया, जिसने उद्धार प्राप्त कर लिया, वो अवश्य है, परफेक्ट है, बिल्कुल है कि वो अनंत जीवन का राज्य में वारिस होगा। वो यीशु के साथ उस राज्य में रहेगा। हालेलुया, आमीन। हर एक कमेंडमेंट परमेश्वर का पूरा होगा, एक एक वादा परमेश्वर का पूरा होगा, एक एक वादा। इस वचन में अगर एक डॉट भी है, एक कॉमा भी है, तो वो भी परमेश्वर के द्वारा पूरा किया जाएगा। वो तो शब्द है, बहुत बड़ी बात है। इसमें एक कॉमा, एक डॉट, एक फुल स्टॉप, वो भी पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये जीवित कलाम प्रियो आग है, परमेश्वर की सामर्थ है। अगर हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, इन वचनों के अनुसार चलेंगे, तो अनंत जीवन निश्चित ही हमें मिलेगा। हालेलुया, आमीन। आगे हम देखते हैं कि इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के विभिन्न निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण बना। आप और मैं धर्मी कैसे ठहराए जाएंगे? वहां पर जब न्याय के सिंहासन के सामने आप और मैं खड़े होंगे, तो कैसे धर्मी ठहराए जाएंगे? कैसे हमारा न्याय होगा? सिर्फ उद्धार, उस उद्धार और अनुग्रह जो हमको मिलेगा, और उसके जरिए जो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के प्रकाशन को हम प्रकट करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानेंगे, इन्हीं बातों से हम धर्मी ठहराए जाएंगे। और यीशु कहेगा, यस, ये मेरा प्रिय पुत्र है,
ये मेरी प्रिय पुत्री है, इसने मेरे वचन के अनुसार अपना जीवन जिया, इसने मेरे प्रकाशन को संसार में रह के प्रकट किया, ये मेरी इच्छा के अनुसार चली, ये मेरी इच्छा के अनुसार चला, इसे मैंने जो भी आज्ञा दी उसे इसने फॉलो किया, उसे माना, ये धर्मी है, ये मेरी संतान है। हालेलुया, आमीन। तो आप और मैं क्यों अभी तक पीछे हैं उस अनुग्रह को पाने के लिए, उस उद्धार को पाने के लिए? क्यों क्यों? परमेश्वर ने हमारे लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेजा। आप अपने बच्चों के एक दिन दूर भेज दीजिए, बहुत दूर भेज दीजिए, आप तड़प जाएंगे। लेकिन पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु के लिए हमारे लिए भेजा, हमारे लिए वो दुख सहे। सोचिए कितनी पीड़ा हुई होगी, कितनी पीड़ा हुई होगी पिता को कि मेरा प्रिय पुत्र जो स्वर्ग का राजा था वो आपके लिए, मेरे लिए पृथ्वी पर आया। क्यों आया? क्योंकि उसे हमारी चिंता थी, उसको हमारी फिक्र है कि मेरी संतान जो है नरक में ना जाए, शैतान के चालों में ना फंसे। लेकिन आज हम परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं। आज हम हर पल परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। हर पल अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने मुंह से, अपनी आंखों से, हर पल हम एक मिनट में, हर सेकेंड में हम परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। हर वक्त हम परमेश्वर को तकलीफ दे रहे हैं। आप सोचिए कि जब हमारे बच्चे गलती करते हैं, कुछ बहुत गलत करते हैं, तो हमें कितना क्रोध आता है, हम गुस्से से लाल हो जाते हैं, हम चांटे भी लगाते हैं, अपने बच्चों को मारते भी हैं, पीटते भी हैं, सब कुछ करते हैं, उसे ऐसी सजा देते हैं कि वो दोबारा गलती ना करे, वो उस गलती को दोबारा करे ही ना। लेकिन सोचिए आज हम गलती पे गलती किए जा रहे हैं। डेली हम गलत काम करते हैं, डेली हम पाप करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा पिता जो है हमसे प्रेम करता है, फिर भी वो हम पे क्रोध नहीं करता है, वो क्रोधित नहीं है हमारे लिए। अगर वो चाहे तो हमको एक मिनट में वो नष्ट कर सकता है। 1 मिनट नहीं लगेगा ये श्वास लेने में, ये जीवन लेने में। लेकिन वो आज हमको फिर से मौका दे रहा है। वो नहीं चाहता है कि इस पाप में रहते हुए हम मृत्यु को प्राप्त करें। वो नहीं चाहते हैं कि हम नरक में जाएं। हालेलुया। क्यों दूर हो रहे हैं आज हम खुदा से? क्यों? क्या आपके और मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि हम परमेश्वर को दे सकें 24 आवर्स में, कि 1 घंटा प्रभु ये तेरे लिए है? और प्रभु आपसे नहीं चाहता कि आप 5 घंटा 6 घंटा परमेश्वर के लिए निकालें, बिल्कुल भी नहीं चाहता। आप सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारें, सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करें, सच्चे मन से प्रार्थना करें। आप 5 मिनट कीजिए, परमेश्वर सुनेगा, जरूर सुनेगा। आप ठीक है, आपको समय नहीं मिलता, आप वर्क करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप जॉब करते करते परमेश्वर को स्मरण कीजिए, याद कीजिए। हम अपने प्रियजनों को कैसे मिस करते हैं, कैसे याद करते हैं?
हमारा बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी हम उनको फोन करते हैं, टाइम निकाल कर फोन करते हैं। जॉब में रहेंगे, लंच ब्रेक रहेगा, टी ब्रेक रहेगा, अरे 5 मिनट है मेरे पास तो मैं अपने उस प्रियजन को फोन कर लूं, उससे बातें कर लूं, क्योंकि वो आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, आप उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप उनसे बात करते हैं। यही प्रेम परमेश्वर चाहता है आपसे। नहीं चाहता कि आप 2 घंटा दो, 5 मिनट आपके पास समय है, आप परमेश्वर से प्रे कीजिए, एक परमेश्वर की स्तुति के गीतों को गाइए, परमेश्वर से बातचीत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, और वो भी चाहता है कि हम उनसे बात करें। कैसा लगेगा जब आप और मैं अपने माता पिता से बात नहीं करेंगे, उनको अवॉइड करेंगे, उनको नेग्लेक्ट करेंगे, तो हमारे संसारिक माता पिता को कैसा लगेगा, कैसा फील होगा? आप सोचिए। आप भी माता पिता हैं, मैं भी माँ हूं। अगर मेरा बेटा मेरी बेटी अगर मुझसे बात ना करे, मुझे अवॉइड करे, वो अपनी दुनिया में ही रहे, तो मुझे कैसा लगेगा, कैसा फील होगा? मैं चाहूंगी ना मेरा बेटा 5 मिनट मुझसे अच्छे से बैठकर बात करे, अपनी बातें शेयर करे, मैं अपनी बातें उससे शेयर करूं, मैं उसे समझाऊं, कुछ बताऊं। तो प्रभु भी यही चाहता है, यही चाहता है हमारा पिता कि मेरे बच्चे मुझसे बात करें। आप जिस दिन परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देंगे, परमेश्वर आपके साथ एक दोस्त की तरह रहेगा, हर वक्त आपके साथ चलेंगे, हर वक्त आपके साथ वो बैठेंगे, आपके साथ भोजन भी करेंगे। परमेश्वर का ये वादा है, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बस हम खुदा को टाइम नहीं देते हैं। हम अपने प्रियजनों को टाइम देंगे, सबको टाइम देंगे, सबके लिए हमारे पास टाइम है, हमारा बिजी शेड्यूल में भी हमारे पास टाइम है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं है। फिर परमेश्वर भी आपको समय नहीं देगा। परमेश्वर भी कहेगा मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। हम बोलेंगे प्रभु मैं तो हर संडे चर्च जाती थी, मैं डेली बाइबल पढ़ती थी, मैंने सब कुछ किया। खुदा कहेगा क्या तूने मेरी इच्छा को प्रकट किया? क्या तू मेरी इच्छा पर चली? क्या मेरी मर्जी को तूने संसार में रहकर पूरी की? हमारे पास कुछ भी जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि नहीं, हमने तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं किया ना, तो हमारा ये सब करना व्यर्थ है। वचन कहता है कि जो मेरी इच्छा पर चलेगा वही मेरी संतान है, उसे ही मैं अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया, आमीन। जो आदम को उसने अनंत जीवन दिया, वही जीवन आपके और मेरे लिए परमेश्वर लेकर आया है। क्यों आदम इतने 13 पीढ़ी तक वो परमेश्वर की यीशु मसीह की बाट जो रहा था? क्यों? क्योंकि मुक्ति, अनंत जीवन सिर्फ यीशु की लहू में है, वो सामर्थ्य यीशु की लहू में है, वो पवित्रता यीशु के लहू में है, वो अनुग्रह यीशु के लहू में है। आप छोटा सा अपने हाथ को, अपने हैंड को थोड़ा सा काट के देखिए, कितना पेन होगा, कितना दर्द होगा। सोचिए, यीशु का तो कोई शरीर नहीं छूटा था, ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर उसे भाले से ना मारा गया हो, कोई ऐसा स्थान नहीं था। शरीर का एक एक कतरा, खून का एक एक कतरा उसने हमारे लिए और आपके लिए बहा दिया। पूरा शरीर का खून उसने अपने लिए, हमारे लिए निचोड़ के रख दिया। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक भी कतरा उसके शरीर में उसने नहीं छोड़ा। फिर
फिर भी आज हम जो है यीशु के प्रेम को नहीं समझ पाए, नहीं, हम यीशु के उस प्रेम को आज तक हम नहीं जान पा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, कितना प्रेम किया। हाँ, जब जरूर ईस्टर का टाइम आता है, गुड फ्राइडे का टाइम आता है, तब हमको याद आता है, जब हम वो मूवी देखते हैं, यीशु की उस दुख भरी कहानी को सुनते हैं, उन 7 वाणी को सुनते हैं, तब हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। तब हम स्मरण करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी। बाकी समय में हम स्मरण नहीं करते हैं, बिल्कुल भी याद नहीं करते कि खुदा ने मेरे लिए अपनी जान दी। बाकी समय में हमारी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आते हैं। हम नहीं सोचते कि खुदा ने मेरे लिए अपना एक एक कतरा बहाया। आज आपकी आवश्यकता है परमेश्वर को, आज आपको आवश्यकता है परमेश्वर की। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता, नहीं छोड़ना चाहता, वो आपके संग संग रहना चाहता है। वो सारा अधिकार हमको देना चाहता है। हालेलुया। आज समय बहुत कम है हमारे पास में, बहुत कम है, बहुत कम है। अंत की सारी बातें जो है आज पूरी हो रही, सब कुछ पूरा हो रहा है। आप और मैं कब जाएंगे परमेश्वर के निकट? कब? आज समय है। आज ही आप प्रार्थना में आए, घुटने में आकर आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। आज आप जिस वक्त खुदा को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उसी वक्त से परमेश्वर आपके साथ रहेगा, नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। खुदा वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा, इस आत्मिक भोजन के द्वारा अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा अनुग्रह, ढेर सारा प्यार, बहुतायत का वो प्रेम, वो नम्रता और दीनता प्रदान करें। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। फैमिली ओके, चलिए आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के देने वाले खुदावन, मैं आपकी हुजूरी, आपकी नजदीकी में आती हूँ राजा। आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए, आज के सुंदर कलाम के लिए प्रभु, कि आपने अपने सामर्थी वचन के द्वारा उस भोजन से हमें तृप्त किया। पिता, यह वचन हर एक के हृदय में 100 गुना 70 गुना फलवंत होने पाए, शैतान इसे ना चुराने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिन कानों ने इन वचनों को सुना है, वो अपने हृदय की गहराइयों में अधिकाई से इन वचनों को ग्रहण करने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में वो ब्लेसिंग्स, वो अनुग्रह, वो प्रेम प्रकट होने पाए, जो आपके द्वारा हम सब के लिए रखा गया है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भी मेरे प्रियजन इस वक्त इस पेज के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा जुड़े हैं, उन सबको राजा आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में देती हूँ। प्रभु जी, जितने भी मेरे भाई बहनों के प्रार्थना निवेदन हैं, उन सारे प्रार्थना निवेदन को पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के सम्मुख लेकर आती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भी अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है प्रभु जी, उन सारे परेशानियों को मैं आज आपके नाम से राजा ब्लेसिंग्स में बदल देती हूँ। पिता परमेश्वर, उन परिवारों पर अपनी आशीष और बरकत का हाथ रख, उनकी सारी परेशानियों को राजा तू दूर कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही सच्चा खुदा है, तू ही अनंत जीवन देने वाला, तू ही उद्धार देने वाला परमेश्वर है। हम किसके पास जाएं प्रभु जी, किससे पुकारें?
सिर्फ तू है राजा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है। पिता परमेश्वर, हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को लेकर, सारी चिंताओं को लेकर राजा आपकी हुजूरी, आपकी नज़दीकी में आते हैं कि तू हमारी उस प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ और आमीन में देगा। तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगा राजा, हमारा विश्वास तुझ पर है। तो अपने बच्चों को नहीं चाहता कि वो परेशानी में रहें। प्रभु जी, हम अपने जीवन के एक एक पल को, हर एक परिस्थिति को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। संभालने वाला तू है। जब हम निराश हैं, बलहीन हैं, सामर्थ्य देने वाला, आनंद, हमें खुशी देने वाला, शांति प्रदान करने वाला सिर्फ तू जीवित परमेश्वर है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने ब्रदर के लिए, पास्टर कंबोज के जी के लिए, कि प्रभु जी, जबकि वो तेरे दास प्रभु जी दिन रात तेरी सेवकाई में रहकर अपना वक्त तुझे दे रहे हैं प्रभु जी, तेरी हुजूरी में, तेरी सिताइश में पिता परमेश्वर अपना वक्त दे रहे हैं प्रभु जी। उनके जीवन में, उनकी मिनिस्ट्री में, उनकी फैमिली में प्रभु जी उस बहुतायत की ब्लेसिंग्स को, उस बहुतायत के अनुग्रह को तू प्रदान कर। उनके द्वारा, उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी, एक उनकी कंट्री में प्रभु जी, उनके लोगों के बीच में राजा एक बेदारी आने पाए और दुनिया के छोर तक प्रभु जी इस मिनिस्ट्री के जरिए पिता वचन का प्रचार होने पाए। और सचमुच प्रभु जी एक बहुत बड़ी गवाही इस मिनिस्ट्री के द्वारा आने पाए। पिता परमेश्वर, उनकी पूरी टीम को जो मेहनत करते हैं राजा, एक एक मेंबर्स को प्रभु जी आपकी सामर्थ्य हाथों में देती हूँ। उनकी मेहनत का प्रभु जी आप उन्हें प्रतिफल प्रदान कीजिए। उनके जीवन में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हो। उन्हें और अपना प्रकाशन दीजिए प्रभु जी, ताकि वो आपके राज्य के लिए एक अद्भुत योजना को तैयार करके तेरे राज्य के लिए वो काम करने पाए। तेरी उपस्थिति के लिए मैं राजा मैं धन्यवाद देती हूँ कि तू यहाँ पर उपस्थित था, तेरी आत्मा यहाँ पर उपस्थित थी राजा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने आप को भी आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में देती हूँ प्रभु जी। मैं कुछ भी नहीं हूँ राजा, परंतु तू सामर्थ्य देने वाला जीवित परमेश्वर हम सबके साथ है। अपना प्रकाशन प्रकट करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर हम सबके साथ है। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। तूने हम सबको नहीं छोड़ा राजा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मेरे प्रियजन जितने भी जुड़े हैं उन सबको प्रभु जी एक बार फिर से आपकी सामर्थ्य हाथों में देती हूँ। जब तक हम दोबारा ना मिले प्रभु जी, हमें तू ऐसी आत्मिक रूप से प्रेम में तू जोड़ कर रख, ताकि हम हमारे जीवन से, हमारे मुख से तेरी सिताइश, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरे नाम की बड़ाई, प्रशंसा निरंतर होने पाए। हर एक बातों में मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना को प्रभु जी आपके सिंहासन के सम्मुख रखते हुए एक छोटी सी विनती को हम सब के उद्धार करता प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, सुन के कबूल कर लीजिए। सब कहें आमीन आमीन। सो थैंक यू सो मच ब्रदर पास्टर कंबोज कि आपने मुझे इनवाइट किया कि मैं आपके पेज के माध्यम से परमेश्वर की महिमा कर सके। और सचमुच ये आज का समय जो है परमेश्वर की ओर से, और मैं खुदावन यीशु को धन्यवाद देती हूँ कि विश्रामवार एक परमेश्वर के दिन को परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। ये मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज का दिन, आज का डेट, आज के इस सुंदर समय को, विश्राम के दिन को परमेश्वर ने ठहराया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके और परमेश्वर के नाम की बड़ाई, प्रशंसा कर सके। यकीनन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में थी और परमेश्वर की आत्मा ने एक अद्भुत रीति से काम किया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेसिंग्स प्रदान करे इन वचनों के द्वारा। और परमेश्वर चाहता है कि आज ही हम परमेश्वर की हुजूरी में आए, परमेश्वर की नज़दीकी में आए और परमेश्वर से वो प्रेम करें जो परमेश्वर हम सब से चाहता है। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे ही एक प्रेम के सूत्र में बंद कर रहें, उस आत्मिक वरदानों में निरंतर हम बढ़ते जाए और हम एक दूसरे की उन आत्मिक बातों में, उन वचनों में एक दूसरे की क्या करें, उन्नति करें। क्योंकि एक मसीही जीवन
कहता है कि वचन कहता है कि हम एक दूसरे की उन्नति करें, हम एक दूसरे को वचनों में, प्रार्थना में ऊंचा उठाते रहें, ताकि हमारे जो अपने हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए अपना समय दे रहे हैं, शैतान उनको ना गिराने पाए। हम एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करें। आप सभी से निवेदन है कि आप भी मुझे अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें कि मैं परमेश्वर की हुजूरी में निरंतर बढ़ती जाऊं, परमेश्वर के उस प्रकाशन को, परमेश्वर की उस इच्छा को अपने लोगों के बीच में मैं निरंतर प्रकट करती जाऊं। सो परमेश्वर आप सबों को ब्लेसिंग्स प्रदान करे, अपना अनुग्रह प्रदान करे इन वचनों के द्वारा। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।